सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना जिले में 2685 हितग्राहियों को 23 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा पीएम आवास योजना के 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खंडवा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास शहरी कार्यक्रम में प्रदेश में 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। आरोन नगर के हृदय स्थल दास हनुमान चौराहे पर पैदल चलना हुआ मुश्किल, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। आरोन के सबसे बड़े व्यस्ततम एवं भीड़ की आवाजाही वाले नगर के हृदय स्थल श्री दास हनुमान चौराहे पर विगत एक सप्ताह से लोगों का 2 पहिया 4 पहिया वाहन निकालना तो दूर, राहगीरों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। श्री दास हनुमान चौराहे से लेकर मुख्य मार्ग अंदर तक खड़े होने वाले सब्जी एवं फलों के हाट ठेले एक सप्ताह से पुनः इस स्थान पर लगने लगे हैं, जिसके कारण मार्ग अत्यंत सकरा हो गया है। दिन भर में अनेकों बार जाम लगने की स्थिति बन रही है एवं ठेलों से टकराकर वाहन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों पर गंभीरता से अमल करें, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने विभिन्न बैठकों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा जिला प्रभारी मंत्री, सांसदगण व मंत्रीगण द्वारा समय समय पर ली गई बैठकों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न बैठकों में जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग के अनुसार जो निर्णय बैठक में लिए जाएं उन पर कार्रवाई करें, साथ ही संबंधित को अवगत कराएं। अशोकनगर से गुना अपनी मां को लेने आए एक युवक की एक्सीडेंट में हुई मौत। युवक शुक्रवार सुबह अपनी मां को लेने आया था, लेकिन रात हो जाने के कारण भी बिना मां को लिए वापस लौट रहा था। शुक्रवार शनिवार की रात्रि 3 बजे के आसपास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। शहर से 7 किलोमीटर दूर बिलोनिया के जंगल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार रात को ये घटना हुई। परिवार वाले इसके पीछे डिप्रेशन का कारण बता रहे हैं। शव की जेब में एक सुसाइड नोट मिला है। व्यक्ति उस जगह कैसे पहुंचा ये अभी साफ नहीं हो सका। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कार्यक्रम के तहत आज गुना में 354 लोगों के खाते में पहुंची पहली एवं दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण के माध्यम से डाली किस्त। ये कार्यक्रम जिला पंचायत विश्राम भवन में हुआ। वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल शिविर का हुआ आयोजन। वृद्धा आश्रम में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत शनिवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्वीकृत गतिविधि के तहत 8 विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, जिसमें एमडी डॉक्टर सोवर्ण राय, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी चित्रांशु कुमार संख्या, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सविता सूर्यवंशी सहित नर्स, ड्रेसर सहित कई अन्य स्टाफ द्वारा वृद्धा आश्रम में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बलराम जयंती के शुभ अवसर पर भाजपा नेता बंटी धाकड़ ने रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को भोजन वितरित कर मनाई बलराम जयंती एवं उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी खुशी के मौके पर गरीब परिवारों को भोजन जरूर कराएं। आगामी 30 तारीख सोमवार को मनाई जाएगी भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी। जन्मोत्सव को लेकर महाराष्ट्रीयन मंदिर पर हुई विशेष साज सज्जा। गुना की एक महिला की डेंगू की वजह से मौत हो गई। वे भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती थी। डेंगू होने के कारण महिला को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। उनके ब्लड प्लेटलेट्स काफी कम स्टार पर आए थे। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर तक नहीं लगी। अस्पताल से मिले सर्टिफिकेट में मौत का कारण डेंगू बताया गया है।
विगत रात सर्जन अहिरवार के साथ हुई मारपीट। अपने लोडिंग वाहन से सब्जी बेचकर घर लौटते समय रास्ते में रविदास धर्मशाला के पास अज्ञात लोगों ने मारपीट कर लोडिंग वाहन चालक से 10,000 रुपए की लूट। आपको बता दें कि 8 दिनों के अंदर ये लूट का दूसरा मामला है। बेटी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पिता को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायालय गुना ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता जगदीश ओझा को धारा 376 ए, धारा 376 2F एवं पोस्को एक्ट की धारा 5MN 6 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं कुल 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पीलीघाट रेलखंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगी यात्री गाड़ियां। भोपाल मंडल के गुना पीलीघाट रेलखंड पर यात्री गाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति मुख्यालय द्वारा दी गई। अब इस खंड पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा। म्याना बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर किए बिजली बिल जमा। म्याना बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर जाकर किए बिजली बिल जमा। आज म्याना में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर बिजली के बकाया बिलों को जमा करवा रहे हैं। बिजली के कर्मचारी अब्दुल खान द्वारा बताया गया कि जुलाई के टारगेट पूरा हो चुका है, फिर भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिजली का बिल समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम का आयोजन का हुआ सीधा प्रसारण। आरोन नगर परिषद आरोन में अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा, CMO हरिप्रसाद जाटव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिंटू लाल जैन की उपस्थिति में दिनांक 28 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवाद कार्यक्रम का आयोजन को खंडवा से, जिसका सीधा प्रसारण नगर परिषद कार्यालय भवन में दिखाया गया। सामाजिक उत्थान मंच के निःशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा पर आज गुना के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पवार का गुना से ग्वालियर स्थानांतरण होने पर सामाजिक उत्थान मंच की टीम द्वारा विदाई समारोह के लिए बुलाया गया। सर द्वारा प्रथम सरस्वती माता जी पर माल्यार्पण कर पौधरोपण किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम बीनागंज में BWSC एवं जल गुणवत्ता समिति तथा आशा आंगनवाड़ी को कल्पतरु विकास समिति के ISA कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड टेस्ट किट से जल परीक्षण करना सिखाया गया। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण महिलाएं नल जल योजना का पानी जो कि संबंधित गांव प्रतिदिन पी रहा है, वे पानी पीने योग्य है या नहीं, इसकी निगरानी ग्राम की महिलाएं आशा आंगनवाड़ी मिलकर के करेंगी। इस क्रम में आज बीनागंज गांव सहित जिले के अन्य ग्रामों में महिलाओं को जल गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 28 अगस्त को 26वीं वाहिनी गुना द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाल परेड ग्राउंड में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं जैसे रनिंग, गर्ल्स बास्केटबॉल एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हितग्राही संवाद का हुआ आयोजन। नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज द्वारा 116 नवीन गृह प्रवेश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हितग्राही संवाद का आयोजन चाचौड़ा के एक हॉल में किया गया, जिसमें नगर परिषद द्वारा 116 नवीन गृह प्रवेश कराकर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गुना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 अगस्त को अपराह के 1 बजे PM स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण बालाघाट से होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना नगर पालिका के हितग्राही से बात करेंगे। गुना नगर में यह कार्यक्रम जिला पंचायत रेस्ट हाउस में दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में 735 आवेदकों का प्रारंभिक चयन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना नीलेश पारी के मार्गदर्शन में नवीन आजीविका मिशन प्रांगण राघोगढ़ में जिला रोजगार कार्यालय एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गुना के तत्वाधान में आयोजन किया गया।
भाजपा मंडल की बैठक बजरंगगढ़ स्थित पंचायत भवन में आज शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में कोरोना से लड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा मंडल की बैठक की अध्यक्षता पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष ने दिनेश भरेली की। बैठक में संजीव उपाध्याय ने स्वच्छ सेवक अभियान के प्रभारी हैं। इस बार मंडल की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में बोले लक्ष्मण सिंह, कहा सरकार की पोल खुली, कई कच्चे मकान गिरे, जबकि दूसरी तरफ आवास योजना का लाभ देने का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीनागंज रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत दिनों में अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई है। फसल की बीमा राशि किसानों को नहीं मिल रही है। कांग्रेस 4, 6, 8 सितम्बर को विशाल आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश किया गया जारी। राज्य शासन द्वारा उप जेल अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से किया गया स्थानांतरित। दिलीप सिंह उप जेल अधीक्षक जिला जेल गुना को जिला जेल शिवपुरी किया गया स्थानांतरित। वहीं अब अतुल सिन्हा होंगे गुना के उप जेल अधीक्षक, जो कि जिला जेल शिवपुरी में थे उप जेल अधीक्षक। गुना जिले में 2685 हितग्राहियों को 23 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा पीएम आवास योजना के 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खंडवा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास शहरी कार्यक्रम में प्रदेश में 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। हम बात करते हैं, विकास का मतलब केवल ग्रोथ रेट बढ़ाना नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ी और गरीब को कुछ मिले नहीं तो काय का विकास। और जब विकास ऐसा हो जो गरीब की कुटिया में भी आशा और विश्वास का प्रकाश प्रकट कर दे। समावेशी विकास, सबके लिए विकास। और इसलिए यह तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, मध्य प्रदेश में हमने भी तय किया कि गरीब की बुनियादी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। और जब उसकी बात हम करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये बुनियादी जरूरतें हैं। ये सबकी जरूरत है और इसलिए हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया। पिछली 7 तारीख को अन्नोत्सव था, यहां भी मनाया गया। गुना जिले में 2685 हितग्राहियों को 23 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा पीएम आवास योजना के 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खंडवा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास शहरी कार्यक्रम में प्रदेश में 1,29,292 हितग्राहियों को 627.31 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। हम बात करते हैं, विकास का मतलब केवल ग्रोथ रेट बढ़ाना नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ी और गरीब को कुछ मिले नहीं तो काय का विकास। और जब विकास ऐसा हो जो गरीब की कुटिया में भी आशा और विश्वास का प्रकाश प्रकट कर दे। समावेशी विकास, सबके लिए विकास। और इसलिए यह तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, मध्य प्रदेश में हमने भी तय किया कि गरीब की बुनियादी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। और जब उसकी बात हम करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये बुनियादी जरूरतें हैं। ये सबकी जरूरत है और इसलिए हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया। पिछली 7 तारीख को अन्नोत्सव था, यहां भी मनाया गया। अशोकनगर से गुना अपनी मां को लेने आए एक युवक की एक्सीडेंट में हुई मौत। युवक शुक्रवार सुबह अपनी मां को लेने आया था, लेकिन रात हो जाने के कारण भी बिना मां को लिए वापस लौट रहा था। शुक्रवार शनिवार की रात्रि 3 बजे के आसपास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। क्या नाम है आपका? बाबू जी। कौन थे आपके जी?
भतीजा बन गया। क्या नाम था इनका? अरुण नारायण। कैसे क्या घटना हुई? घर पे जा रहा था गुना से, हाँ। वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग थे गाड़ी से? एक ही जन। कितने बजे जा रहे थे? समथिंग समथिंग 2:30-3 बजे रात में? रात में। तो गुना किस काम से आए थे? गुना उनकी मम्मी को लेने। पर आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें सूचना 3:30 बजे तक। रात में 3:30 बजे। फिर आप हॉस्पिटल लेके आए क्या पुलिस से? वो एम्बुलेंस से लेकर आई थी, हमें पुलिस वालों ने कॉल किया। फिर क्या हुआ मतलब? और वो जहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, बोलने लगे रेफर कर रहा हूँ भोपाल, तो भोपाल लेकर गए। भोपाल से कुमराज निकलने के बाद जब टूट गई, फिर हमने बीनागंज में दिखाया। हम दिखाने के बाद खत्म हुआ, फिर रिटर्न यहाँ पे आ गए बात। शहर से 7 किलोमीटर दूर बिलोनिया के जंगल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार रात को ये घटना हुई। परिवार वाले इसके पीछे डिप्रेशन का कारण बता रहे हैं। शव की जेब में एक सुसाइड नोट मिला है। व्यक्ति उस जगह कैसे पहुंचा ये अभी साफ नहीं हो सका। जी बताएं क्या मामला है पूरा? ये हमारे पारिवारिक मित्र हैं, अंसारी परिवार है। तो उनके छोटे भाई ने अचानक सुसाइड किया है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना जाने उनके दिमाग में क्या है। पुलिस ने खबर की, जब हम लोग वहाँ पहुँचे। कोई मतलब दिक्कत हो क्या है? नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब भरा पूरा परिवार है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। लेकिन 1.5 साल पहले उनके बेटे का भोपाल में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। वो तब से डिप्रेशन में थे और 3 महीने पहले उनके पिताजी का भी इंतकाल हो गया था। बड़ा स्नेह था उन आपस में सब, तब से वो अनमने से रहते थे। बोलते चालते भी कम थे वो सब। कल अचानक ये घटना घटी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कार्यक्रम के तहत आज गुना में 354 लोगों के खाते में पहुंची पहली एवं दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण के माध्यम से डाली किस्त। ये कार्यक्रम जिला पंचायत विश्राम भवन में हुआ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में जो आवासहीन उनको प्रथम किस्त डाली जा रही है, उसके अंतर्गत गुना जिले में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो हितग्राही हैं उनको पहली किस्त, दूसरी किस्त, किसी को पक्के मकान में गृह प्रवेश, आज इसका आयोजन किया गया था। इस सभी में जो हितग्राही मिले हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल शिविर का हुआ आयोजन। वृद्ध आश्रम में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत शनिवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्वीकृत गतिविधि के तहत 8 विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, जिसमें MD डॉक्टर सोवर्ण राय, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी चित्रांशु कुमार संख्या, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सविता सूर्यवंशी सहित नर्स, ड्रेसर सहित कई अन्य स्टाफ द्वारा वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिला चिकित्सालय गुना की तरफ से यह कैंप वृद्धजनों के लिए आयोजित किया गया है, जिसके तहत इनकी बढ़ती उम्र, कमज़ोर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट है, MD मेडिसिन है और इनके नोडल अधिकारी है, सिस्टर है। इनका ब्लड प्रेशर, शुगर सारी जांच की गई है। आवश्यकता अनुसार जिला चिकित्सालय में हमारे पास में बेड रिजर्व है। यहाँ पे इन्हें इमरजेंसी किट प्रोवाइड की गई है। अगर इस इमरजेंसी किट से अगर इन्हें आराम नहीं मिलता है तो ये जाके जिला चिकित्सालय में अपना इलाज करा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट DDRC गुना मध्य प्रदेश। जैसे पेशेंट्स को दवाइयों के साथ साथ कसरत की भी ज़रूरत होती है। कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सारी बढ़ती एज में ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए इस कैंप में हमने उनको ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं और उनको सभी चीज़ें अच्छी तरह से बताई गई हैं। बाकी डॉक्टर्स ने उनका सारा ट्रीटमेंट भी दिया है। ब्लड प्रेशर, शक्कर की बीमारी के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध थी मरीजों को आवश्यकता अनुसार दी गई है। साथ में जो मौसमी बीमारियां चल रही उनका भी इलाज किया गया है और मरीजों को एक इमरजेंसी आपातकालीन किट भी उपलब्ध कराई गई है। इसके दौरान कुछ भी होता है तो संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से और सरकारी अस्पताल से।
मैं डॉक्टर चित्रांशु कुमार संज्ञा जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ और नोडल अधिकारी राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमने वृद्धाश्रम में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके तहत एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर सोबरन रॉय उन्होंने इधर मरीजों का चेकअप किया और एवं उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाई लिखी। इसके साथ ही साथ हमने इनको एक इमरजेंसी किट भी बना के दी है कि आपातकालीन में इनके लिए कम से कम दवाई उपलब्ध हो पाए, और इनको ऐसा बोल दिया है कि अगर कोई परेशानी होती है तो कभी भी अस्पताल आ सकते हैं, जिनके लिए हमने वृद्धजन के लिए बेड रिजर्व कर रखे हैं हॉस्पिटल में। इनको चिकित्सा सुविधा सुलभ बनाने के लिए हमने इस कैंप का आयोजित किया है। बलराम जयंती के शुभ अवसर पर भाजपा नेता बंटी धाकड़ ने रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को भोजन वितरित कर मनाई बलराम जयंती एवं उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी खुशी के मौके पर गरीब परिवारों को भोजन जरूर कराएं। मैं बंटी धाकड़ समाज से हूँ और आप गरीब लोगों को ये खाना बांट रहा हूँ। इसमें सब्जी रोटी और चावल सबको चाहिए, खाओ आप। सलाद मलाद सब है इसमें दादा है, दोनों भी रखने के लिए। ये आज बलराम भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है अलचट, उसके शुभ अवसर पर मैं धाकड़ समाज की ओर से सभी समाज भाइयों की ओर से आपको खाना चाहता हूँ। बलराम जी के जन्मदिन को उपलक्ष्य में दे रहे हैं। अम्मा आगामी 30 तारीख सोमवार को मनाई जाएगी भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी। जन्मोत्सव को लेकर महाराष्ट्रीय मंदिर पर हुई विशेष साज सज्जा। सर बताएं, आज जो साज सज्जा की जा रही है मंदिर पर, कैसा क्या प्रोग्राम रहेगा जन्माष्टमी पर? सर गोपाल मंदिर ट्रस्ट महाराज समाज आपका सबका स्वागत करता है। 30 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। शासन से प्राप्त निर्देश जो कोविड-19 के नियम है पूरे, उनको पालन करते हुए मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 30 तारीख को सुबह 6:45 बजे बांसुरी वादन का प्रोग्राम है, जिसमें गोस्वामी जी बांसुरी बजाएंगे, संजय मोघे तबले पे साथ देंगे और साहिली ताटके उनके एंकरिंग करेंगे। फिर 8 बजे पवमान अभिषेक होता है श्री कृष्ण भगवान का, वो अभिषेक होगा 8 बजे से 9 बजे तक। फिर शाम को 5 बजे पट खोल दी जाएंगे दर्शन के लिए। वो भी शासन जो नियम में है, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। 5-5 के बेच बना के अंदर हम प्रवेश करवाएंगे। बाहर गोले बना दिए गए हैं, बैरिकेड्स बना दिए गए हैं। हमारे वॉलंटियर्स उनको कवर करेंगे पूरी तरह से। शासन से निर्देश प्राप्त हुए उनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। क्या कोई मटकी फोड़ प्रतियोगिता कुछ ऐसा? मटकी फोड़ का नहीं रखा इस बार, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ हो जाती है, ज़्यादा परेशानी आती है। इसी केवल डेकोरेशन है और जन्मोत्सव। रात को 11:12 बजे धुन शुरू हो जाएगी और 12 बजे जन्म होगा। इस बार प्रसाद वितरण भी नहीं होगा, क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए उसको निरस्त कर दिया जाएगा। क्या शुभ नाम है? मैं चिदम्बरे ट्रस्ट का अध्यक्ष सेक्रेटरी हूँ। विगत रात सर्जन अहिरवार के साथ हुई मारपीट। अपने लोडिंग वाहन से सब्जी बेचकर घर लौटते समय रास्ते में रविदास धर्मशाला के पास अज्ञात लोगों ने मारपीट कर लोडिंग वाहन चालक से 10,000 रुपए की लूट। आपको बता दें कि 8 दिनों के अंदर ये लूट का दूसरा मामला है। जी क्या नाम है आपका? सर्जन अहिरवार। कहाँ रहते हैं आप? साइंस सिटी, रशीद कॉलोनी, साइंस सिटी कॉलोनी, मालपुर रोड पर। क्या घटनाक्रम हुआ? मैं इधर से जा रहा था, रविदास धर्मशाला है ना, वहाँ पे ऑटो खड़ी करके मैं रुक गया। मोड़ा मोड़ीन के लिए मैं फल फ्रूट लेने के लिए रुक गया था। इतने में उधर से 4 लोग आए, एक बाइक, एक मोटरसाइकिल पे आने के बाद में मेरे संगाती उनके साथ में मारपीट करने के बाद में मेरे साथ में मारपीट कर मेरी गाड़ी के कांच और शीशे तोड़ दिए। वजह कहते हैं कि हमारी दादागिरी चल रही है फुल, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी ठोक सकते हैं। और किसके साथ हुई मारपीट? ज्ञानी अहिरवार और मेरे साथ में सर्जन अहिरवार, सनोपुदम से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मतलब किस? मैं घर के लिए जा रहा था, इधर से आरोन बस स्टैंड से, और घर के लिए जा रहा था मालपुर रोड। कौन सी गाड़ी है? आप क्या करते हैं? आप ही गाड़ी है, लोडिंग वाहन है,
सब्जी का धंधा करता हूँ। और क्या घटना गई है? कुछ पैसे में से भी आपके? पैसे मेरे 10,000 रुपये सिलक थी मेरे पास, और एक मॉनिटर ले गया मेरे और मारपीट करी। म्याना बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर किए बिजली बिल जमा। म्याना बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर जाकर किए बिजली बिल जमा। आज म्याना में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर बिजली के बकाया बिलों को जमा करवा रहे हैं। बिजली के कर्मचारी अब्दुल खान द्वारा बताया गया कि जुलाई के टारगेट पूरा हो चुका है, फिर भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिजली का बिल समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। सर, जो आज आप सभी लोग एकत्र होकर घूम रहे हो, किस उद्देश्य से घूम रहे हो? वहाँ का जुलाई का अपना टारगेट पूरा हो चुका था, तो अपन को अगस्त के टारगेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग सब लोग घूम रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को क्या है, वसूली का अभियान के लिए चलाया गया है, जिसमें हम सब लोग डिस्कनेक्शन करने के लिए घूम रहे हैं। सभी का डिस्कनेक्शन करना है, जिसमें बकाया राशि पर कनेक्शन काट कर और सभी की सप्लाई बंद कर रहे हैं, जिससे सब लोग पैसा जमा करें। जमा करने के उपरांत चालू कर दी जाएगी। आपका नाम? अब्दुल शारिक, म्याना वितरण केंद्र। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम बीनागंज में BWSC एवं जल गुणवत्ता समिति तथा आशा आंगनवाड़ी को कल्पतरु विकास समिति के ISA कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड टेस्ट किट से जल परीक्षण करना सिखाया गया। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण महिलाएं नल जल योजना का पानी जो कि संबंधित गांव प्रतिदिन पी रहा है, वे पानी पीने योग्य है या नहीं, इसकी निगरानी ग्राम की महिलाएं आशा आंगनवाड़ी मिलकर के करेंगी। इस क्रम में आज बीनागंज गांव सहित जिले के अन्य ग्रामों में महिलाओं को जल गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। क्या क्या था उसमें? नाइट्रेट में पानी में होना जल प्रदूषण का संकेत होता है। जल में नाइट्रेट की जांच का परिणाम ज्ञात करना आवश्यक होता है। प्रयोग के लिए आवश्यक सामान: मेजरिंग सिलेंडर, गैस सिलेंडर एवं नाइट्रेट रिएजेंट नंबर 15-16। प्रयोग के लिए यानी कि अभी हमने जो जांच की है वो काहे की है? नाइट्रेट की, है ना? नाइट्रेट पानी में होता ही है। क्या कह रहा है वो? पानी में अल्प मात्रा, अल्प माने कम, अल्प माने कम मात्रा में होता ही है। तो वो है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? ये नाइट्रेट की जांच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। मेजरिंग सिलेंडर, नेशनल सिलेंडर एवं नाइट्रेट नंबर 15-16। प्रयोग विधि: एक नेशनल सिलेंडर को नमूना जल से धोएं, इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर से नापकर नेशनल सिलेंडर में 10 मिली नमूना जल भरें। कितना भरा था आपने इसमें? 10 मिली। 10 मिली है ना? ठीक है। इसमें कुल नाइट्रेट रिएजेंट नंबर 15 की 5 बूंद डालें, थोड़ा सा हिलाएं। कौन सी की डाली थी अपन ने? 15 की कितनी डाली थी? 5। ठीक है ना? 5 हो गए। फिर इसके बाद रिएजेंट नंबर क्रमांक 16 से एक टेबलेट डालकर धीरे धीरे हिलाएं जब तक टेबलेट घुल न जाए। 28 अगस्त को 26वीं वाहिनी गुना द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाल परेड ग्राउंड में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं जैसे रनिंग, गर्ल्स बास्केटबॉल एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। 26वीं वाहिनी बटालियन बीसावल में विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं के लिए बास्केटबॉल प्रतियोगिता, एथलेटिक्स में 100 मीटर रनिंग कंपटीशन में 0 से 10 सब जूनियर, मिनी जूनियर और जूनियर्स और 18 से ऊपर सीनियर्स के लिए रनिंग कंपटीशन किया गया, एवं फुटबॉल का सीनियर्स का मैच का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस खेल विभिन्न प्रतियोगिता उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपना योगदान किया है उसको एक बार पुनः उनका योगदान को जागृत किया जाए तथा उनके बलिदान को याद किया जाए। इस भावना के साथ ये संपूर्ण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप और बोल दो साहब।
पत्रकार वार्ता में बोले लक्ष्मण सिंह, कहा सरकार की पोल खुली, कई कच्चे मकान गिरे, जबकि दूसरी तरफ आवास योजना का लाभ देने का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीनागंज रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत दिनों में अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई है, फसल की बीमा राशि किसानों को नहीं मिल रही है। कांग्रेस 4, 6, 8 सितंबर को विशाल आंदोलन करेगी। चांचौड़ा विधानसभा में एक तो फसल बीमा की राशि नहीं बांटी गई है और इसको लेकर हम लोग 4, 6 और 8 सितंबर में 4 को कर रहे हैं मधुसूदनगढ़ में, 6 को कुमराज में और 8 को बीनागंज में। हम सब किसान लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और आम सभा करेंगे। फसल बीमा की राशि दी जाए किसानों को और जो फसल खराब हुई है उसका सर्वे कराएं और किसानों के खाते में राशि डालें। अभी तक ये बहाना था कि पटवारी हड़ताल पे हैं तो पटवारियों की हड़ताल भी ख़त्म हो गई। अब तत्काल सर्वे हो और जो भारी अतिवर्षा से नुकसान हुआ है उसको किसानों को पूरा करें। बहुत सारे मकान गिर गए हैं और जो मकान गिरे हैं उनकी जो सहायता राशि दी जा रही है वो बहुत ही कम है, 1000, 2000, उससे ज़्यादा नहीं दी जा रही। उससे ज़्यादा तो हम विधायक लोग दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया। और जिनके घर गिरे हैं उनको पक्का आवास स्वीकृत हो। और यही सरकार की पोल खुल गई है कि इतने कच्चे घर गिरे हैं तो कच्चे घर हैं क्यों, जब आप इतने साल से आवास योजना चला रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि हमने सबको पक्का आवास दे दिया है, तो ये पक्के आवास का पैसा कहाँ गया? जिनके मकान हैं उनको आवास का पक्का पैसा मिल रहा है। तो ये पोल खुली है सरकार की, तो इसको ठीक करें। फिर मैंने जो पत्र लिखे हैं जिला पंचायत को, योजना समिति को, वो अभी तक वहीं दबे हुए पड़े हैं। योजना समिति वालों ने उनको निकाल के और उन पर कार्रवाई नहीं की। तो ये पत्र दबाने की आदत बड़ी गलत है सरकार की। और आज योजना समिति की बैठक हो रही है, मुझे सूचना आई थी। उसमें मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने प्रस्ताव यहाँ से भेजे हैं, विकास के प्रस्ताव हैं, कोई लक्ष्मण सिंह या किसी मेरे साथी के कोई फ़ायदे की बात नहीं है। ये सब जनता के विकास की बातें हमने उसमें लिखी हैं। वो सारे काम स्वीकृत करें, ये हमारी सरकार से मांग है।